नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं निशांत उपाध्याय आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि बीए फर्स्ट से थर्ड ईयर के पेपर कल मैंने डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर, और इसी के चलते मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में, और जवाहरलाल नेहरू नहीं, और जितने भी आपके जैसे मैं आपको बता देता हूँ आपके जो पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। मनु है, विस्मय कौटिल्य है, राजा राममोहन राय है, गोपाल कृष्ण गोखले है, महेंद्र महादेव गोविंद रानडे है, बाल गंगाधर तिलक है, अरविंदो घोष है, स्वामी विवेकानंद है, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। तो मैं आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको जवाहरलाल नेहरू की कुछ रचनाएं बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को, अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और जैसे आपका जो ये वाला पेपर आपका कल होने वाला है, तो इसी के उसमें आप इन रचनाओं को याद कर लीजिए, क्योंकि ये डिट्टो कॉपी रचनाएं आ सकती है। क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत ही थोड़ा सिलेबस है, और इसमें जो मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आएगा वो रचना ही आएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई कहानी है, स्टोरी है, ऐसा तो नहीं है। इनमें केवल रचना ही आ सकती है, और उसका जो नाम आ सकता है, उसका जन्म स्थान आ सकता है, और जन्म कब हुआ था ये आ सकता है। ठीक है। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अभी कर दे। ठीक है। तो शुरू करते। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की रचना, यानी अब मैं बता देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब जो कैसे हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों, देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे जो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। तो इनकी रचनाएं तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उसके बता देता हूँ, उसके जीवन परिचय के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत ही जो आपका जो पेपर में आ सकता है वही बताऊँगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। ठीक है। तो ये 14 नवंबर क्यों है, क्योंकि 14 नवंबर में हुआ था। 14 नवंबर को क्या बनाया जाता है, जो इनके नाम, इन्हें चाचा भी कहते हैं। ठीक है। जो बच्चे होते हैं इन्हें चाचा जी कहते हैं, चाचा जी के नाम से भी पुकारते हैं। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। और अब बात करते हैं इनके पिताजी का नाम। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और ठीक है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो फादर का नाम था, इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था, स्वरूप रानी था। ठीक है। आप याद कर लीजिए, मन में दोहराइए, स्वरूप रानी, यानी जो रानी की जो उसमें स्वरूप था, उसमें स्वरूप की रानी। ठीक है। स्वरूप पंडित मोतीलाल नेहरू एक वकील थे, वो महान देशभक्त भी थे, जो इनके पिता थे। ठीक है। उनका परिवार कश्मीरी परिवार था। प्रारंभ में जवाहरलाल नेहरू को घर से ही सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की गई, शिक्षित किया गया। इनका एक प्रसिद्ध शिक्षक था, फर्डिनेंड टी ब्रूक्स थे। ठीक है। तो नेहरू के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव इनके घर का ही पड़ा। इनके विचारों में, मतलब इनके घर में रहते थे, तो इनके माता पिता का इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। 1905 में इन्होंने हैरो में उच्च अध्ययन किया। 1905 में हैरो क्या है, हैरो है इंग्लैंड का प्रसिद्ध स्कूल है, उसे हैरो कहते हैं। ठीक है। 2 वर्ष बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया। और उसके बाद इन्होंने 1912 में क्या किया, इनर टेम्पल बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारत लौट आए। बैरिस्टर की परीक्षा करी और भारत लौट आए। भारत लौटने पर जवाहरलाल नेहरू ने वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु वे वकालत में विशेष रुचि नहीं रखते थे। इनका झुकाव राजनीति की तरफ था। 1912 ईस्वी में इन्होंने बांकीपुर पटना से राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद भाग लेने के बाद क्या करा इन्होंने, 1916 में इन्होंने लखनऊ में गांधी जी के साथ इंटरव्यू हुआ इनका। ठीक है। उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। ठीक है। तो गांधी को इन्होंने गुरु माना अपना, और उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना में अपनी अभिरुचि ली। उनका वास्तविक जीवन असहयोग आंदोलन से प्रारंभ हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। ठीक है। तो उसके बाद इनका जो जीवन है राजनीति की तरफ बढ़ा। और इसके बाद देखते हैं कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की घोषणा का लक्ष्य रखा। क्या रखा, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा का लक्ष्य रखा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को देश के जो प्रधानमंत्री बने। ठीक है। पहले प्रधानमंत्री बने स्वतंत्र भारत के। और इनका जो कार्यकाल, इन्होंने लगातार 10-15 साल तक, मतलब ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं आप, 1947 में बने थे, तो 64 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो 47 और तो 20 साल तक कम से कम शासन किया इन्होंने। ठीक है।
तो इनका जो देहांत हो गया, इनका देहांत कब हुआ? 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो 1964 का मतलब है कि इससे पहले चाइना, भारत और चाइना के बीच जो युद्ध होता वो होया था, और उसमें जो चाइना ने धोखा दे दिया था इंडिया को। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट इसकी रचनाएं बता देता हूँ। ये इतना ही आएगा पेपर में से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसकी रचनाएं बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं: आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश में भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, तो इनकी जो पुत्री का नाम क्या था? इंदिरा गांधी था। ठीक है, इंदिरा गांधी था इनकी पुत्री का नाम। ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री को जब ये जेल में थे इन्होंने पत्र लिखे थे, लेकिन वे ऐसे पत्र थे जो काल्पनिक थे, अब लेकिन अपनी पुत्री के पास नहीं भेजे थे। और गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये पत्र थे पुत्री के पर नहीं गए थे। ठीक है, और इसके बाद जो इंदिरा गांधी है, वो इनकी जो बहन का नाम क्या होता है? विजय लक्ष्मी पंडित था। ठीक है, पंडित का मतलब ये जो WHO नहीं, जो यूनियन भारत की जो विश्व भारतीय यूनियन की जो पहले भाषण देने वाली, हिंदी में भाषण देने वाली पहली विजय लक्ष्मी पंडित थी ये। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।